everyone, my name is Indrasingh Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is problem versus solution, specifically in terms of spoken English. Yes my dear friends, स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज चला रहा हूं मैं इस समय, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करा सकूं, बिकॉज इंग्लिश आज की डेट में यंगस्टर्स की एक बेसिक समस्या हो गई है और इस समस्या से बाहर आना बहुत जरूरी है। एक टाइम मेरी भी हुआ करती थी और किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम फेस किए। आई डोंट वांट कि आप आज के इस मॉडर्न युग में उस प्रॉब्लम को फेस कर पाए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक व्यक्ति हूं जो कुछ अपने नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेके आपके सामने आया हूं। एंड आई होप कि आप उसे समझेंगे और अपने आप में उस इम्प्रूवमेंट को लाएंगे। तो आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश के दौरान कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमारे सामने, कुछ बेसिक चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे सामने, और किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। आई मीन टू से उसका सोल्यूशन क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को ये रियलाइज नहीं होता कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के दौरान। सो आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 9 years, और इस 9 साल के करियर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, और जो भी मैं प्रॉब्लम्स आज आपके सामने रखने वाला हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली बेस्ड है। यानी मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया, यानी 9 साल के करियर में जितने लोगों को ट्रेनिंग दी उनको जिन तरीके की प्रॉब्लम्स आई है उसी को एक कंपाइल फॉर्म में बना के मैं आज आपके सामने आया हूं और प्रस्तुत कर रहा हूं सारी समस्याओं को जो इंग्लिश से जुड़ी होती हैं और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और जानिए कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन और इंग्लिश को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेमिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये पता करना और इसको क्रम में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रेमिंग। कई बार ऐसा देखा गया है या पाया गया है कि जब हम फ्लुएंसी के साथ बोलने की कोशिश करते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कई बार हमारे एंड से ये मिस्टेक्स हो जाती है कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह वर्ब को रख देते हैं, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और वहां पे हमारे सेंटेंस की फ्रेमिंग प्रॉब्लम कर जाती है। तो उस फ्रेमिंग को हम कैसे करेक्ट करें और कैसे इफेक्टिव बनाएं ये जानना बहुत जरूरी है, और उसके पहले मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई। अब आते हैं फ्रेमिंग की समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे। सी, फ्रेमिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रांसलेशन पे काम करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, कई बार लोगों को ये लगता है कि यार ट्रांसलेशन पे तो हम बचपन से काम करते आए हैं, फिर वही ट्रांसलेशन पे काम करना कुछ नया नहीं लगता। बट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप बचपन से ट्रांसलेशन पे काम करते आए हैं, बट ट्रांसलेशन आपकी कितनी इफेक्टिव और स्ट्रांग है। आई मीन टू से, अगर आप जज करोगे, एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि नहीं है। तो पहले उसे स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसलेशन पे काम करिए, ओरल ट्रांसलेशन पे काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ ट्रांसलेशन बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल ट्रांसलेशन बोलिए, ताकि आपकी सब्जेक्ट वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है सही क्रम में बैठ जाए और आगे कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स फ्रेमिंग में ना आए। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम, द सेकेंड काइंड ऑफ अ कंडीशन इज सेंटेंसेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे ये शेयर करते हैं कि सर जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें सेंटेंस नहीं मिलता, यानी क्या सेंटेंस हमें एग्जैक्टली बोलना है हम समझ नहीं पाते। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टेल यू दैट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, नाउ द पीपल गेट मींस क्या एग्जैक्टली मैं बोलूं। इफ आई हैव टू से समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी, नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू से इन दैट केस। तो सेंटेंसेस नहीं मिलते। अब माय डियर फ्रेंड्स, सेंटेंसेस नहीं मिलते, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना। नाउ इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप न्यूज़ सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर न्यूज़ को उठा लो, एक पर्टिकुलर आर्टिकल को उठा लो। अब उस आर्टिकल में आप ये सोचो कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके साथ साथ आप क्या उसमें अपना ओपिनियन रख सकते हैं, क्या आपका एक सजेशन होगा या किस तरीके का आपका एक परसेप्शन क्या होगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल में। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी बहुत हद तक हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। तो सोचना शुरू करो, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आदत डालना शुरू करो। एक दिन में नहीं होगा, बिकॉज किसी भी आदत को हम एक दिन में डिफाइन नहीं करते या डेवलप नहीं करते, टाइम लगेगा। तो घबराना नहीं है, क्विट नहीं करना है, लगे रहना है और गिव अप नहीं करना है।
यानी आर्टिकल को ढूंढो, आर्टिकल को फाइंड आउट करो और उस आर्टिकल में सोचो कि उस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अलावा आप क्या अपना परसेप्शन और व्यूज रख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम, एंड थर्ड प्रॉब्लम इज फ्लुएंसी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये तो इंग्लिश में जितने लोग भी इंग्लिश सीखने आते हैं उनका सबसे पहला यही और एक क्वेश्चन होता है कि सर हम अपनी फ्लुएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, हियर एक मींस यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि फ्लुएंसी इज समथिंग विच टेक्स टाइम। तो सबसे पहले आपको ये समझाने की जरूरत है खुद को कि ये एक दिन का टास्क नहीं है, ये एक दिन में नहीं आएगा, बिकॉज फ्लुएंसी रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको टाइम देने की जरूरत है। अब आते हैं उसके साथ साथ कि हमें करना क्या है। सो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक टाइम लिमिट सेट करके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉप वॉच लगा दिया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिया और उस 1 मिनट में किसी भी एक छोटे टॉपिक को उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज लाइफ को ले लिया। अब कॉलेज लाइफ पे 1 मिनट में आप कितना बोल सकते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया। अगेन मीन्स आपने उठा लिया पेरेंट्स, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स इन अवर लाइफ, एक छोटा सा टॉपिक। अब उस पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर ली कि आपने 1 मिनट में कितना बोला। सो जब आप इस प्रैक्टिकल को मीन्स ये जो मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज, जब आप इसको करोगे तो आप देखो कि हर दिन आपने क्या किया, कुछ सेकेंड्स ऐड किए। यानी आज मैंने 1 मिनट में अगर 60 वर्ड्स बोले या 10 लाइनें बोली, तो कल के डे में मैंने क्या किया, 11 लाइनें हो गई और मेरा वो 60 से 70 वर्ड्स हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि मेरी फ्लुएंसी का लेवल है क्या एग्जैक्टली। कई बार लोगों को ये लगता है मेरी फ्लुएंसी कम है और उनकी कम होती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उसे ऑब्जर्व नहीं किया। तो पहले अपनी फ्लुएंसी लेवल को ऑब्जर्व करो कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोल रहे हो, 1 मिनट में कितनी लाइनें बोल रहे हो, और फिर उस पर काम करना शुरू करो और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है आपकी फ्लुएंसी में। और अगेन आई वुड रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, इट विल टेक सम टाइम। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। अगर लगातार लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो फ्लुएंसी आ जाएगी लैंग्वेज में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो अगली प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। यस माय डियर फ्रेंड्स, नाम से ही लोग डर जाते हैं, मैं भी बहुत डर जाता था, बिकॉज कि ग्रामर का मतलब अगेन विल कम अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट अगर आप स्पोकन इंग्लिश के दौर में हैं, आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को ये समझाने की जरूरत है कि ग्रामर इज ऑल अबाउट अ कंट्रोल ग्रामर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ टेंस और ट्रांसलेशंस को अंडरस्टैंड करने की, बिकॉज वहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। और टेंस को आइडेंटिफाई करना, जिस टेंस में हमें बोलना है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ग्रामर से डरो मत। क्यों? क्योंकि आपको पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो वो दिमाग में रखो कि मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़नी है, और उन्हीं के बेस पे आप डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो ग्रामर इज ऑल अबाउट हैविंग अ कंट्रोल ग्रामर, एंड कंट्रोल ग्रामर इज ऑल अबाउट नोइंग द टेंसेस, ट्रांसलेशंस एंड ऑल। तो ये जो एक समस्या है लोगों की इंग्लिश बोलने के दौरान ग्रामर की, उसको इस तरीके से आप माइंड सेट करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वर्ड पावर और वोकैबुलरी। कई बार लोगों को ये लगता है कि मेरे पास वर्ड्स पावर नहीं है, इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पहली बात तो ये है कि जो कॉमन इंग्लिश हम बोलते हैं या जो बेसिक लाइफ में हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें किसी भी तरीके की स्पेसिफिक वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हे हाउ आर यू, माई नेम इज इंद्रसेन पांडे, व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज मीन्स शांतनु, so you are doing what, I am here for admission, you are here for what, I am also here for admission। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब भी आप डेली लाइफ में किसी भी पर्सन से मिलते हैं, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, मतलब दोनों केसेस में मुझे किसी ऐसे वर्ड्स की जरूरत नहीं है जो मुझे नहीं आता। तो सबसे पहले तो खुद को ये बोलना छोड़ दो कि तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है, तुम्हारी वोकैबुलरी वीक है, इसलिए तुम्हें नहीं आता। आपका सारा पॉइंट स्ट्रांग है, आपके पास वोकैबुलरी भी है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वर्ड्स पे पकड़ बनानी है। अगर आपने मेरा पिछला सेशन नहीं देखा है वर्ड पावर का, तो आप प्लीज़ जाइएगा। वर्ड पावर में मैंने एक सेशन बनाया कि किस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत हमें है माय डियर फ्रेंड्स, बट बेसिक कम्युनिकेशन में या जनरल कन्वर्जेशन में कहीं से भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, जिसको दिमाग से निकालना है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं।
अब आते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम पे। द लास्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम होती है जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है। तो आप कोई भी भाषा पकड़ लें लाइफ में, या कोई भी ऐसा काम पकड़ लें जिसको आप सीख रहे हैं, तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसमें गलतियां होने के चांसेस मैक्सिमम है। सो अब मैं यहाँ पे आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा कि जो भी आपकी मातृभाषा है, चाहे हिंदी आपकी मातृभाषा है, भोजपुरी आपकी मातृभाषा है, इंग्लिश आपकी मातृभाषा है, यानी जिस भाषा को हम पिछले 25-26 साल से बोल रहे हैं, जब हम उस भाषा को किसी के सामने बोलते हैं तो भी हमें डर लगता है। कई बार हम चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम डिस्कशन के दौरान ब्लैंक हो जाते हैं जो हमें नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किसी भी भाषा को जब आप सीखोगे तो डेफिनेटली उसमें मिस्टेक्स होगी। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो जो कि सेकंड भाषा है, सेकंड लैंग्वेज है आपके लिए, और पूरे वर्ल्ड में इस तरह ग्लोबल लेवल पे बोली जाती है, तो अगर उसको सीखने के दौरान आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाती है, या आपसे कहीं से कोई ये लगता है कि यार कहीं कोई गलती हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है? मीन्स बाइक चलाना सीखा तो क्या गलती नहीं हुआ? खाना बनाना सीखा तो क्या गलती नहीं हुआ? ठीक है, पढ़ाई करना चालू किया, मैथ के इक्वेशन सॉल्व करते थे तो क्या गलती नहीं हुआ? ऐसा कौन सा काम था जो आपने मतलब सीखा बिना मिस्टेक्स के? तो अगर आपने हर काम को गलती करके सीखा है तो इंग्लिश को भी क्यों नहीं हम गलती करके सीख सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है कि क्लास 9th में मैं बहुत ही गलत इंग्लिश बोलता था। 12th तक मैं बहुत एरर्स लाता था या कम्युनिकेशन में बहुत मिस्टेक्स होती थी, बट मैं वही गलत इंग्लिश बोल बोल के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि आप गलत बोलोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आपको बोलना ज़रूरी है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ बोलिए, कम्युनिकेट करिए, डरिए नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हर एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं इंग्लिश बोलने के दौरान। एंड आई थॉट कि क्यों ना इस पर एक सेशन बनाया जाए और एड्रेस किया जाए कि इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस क्या क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन and please do subscribe to our channel, share it to the maximum, because we have a kind of a motive to train the maximum youngsters and youth, and that is my dream। ये मेरा सपना है, बट इस सपने को आपके बिना मैं अचीव नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे हम जेन्युइन डिस्कशन करते हैं या आपके काम के लायक कोई कंटेंट है, तो प्लीज इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जॉब सेंटर। थैंक यू।